हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और जहां हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है फिज़िकल ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हमने फिज़िकल ज्योग्राफी स्टार्ट करा और उसके बाद बीच बीच में हमने कहा था कि जिस सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही होगी उससे जो इम्पॉर्टेंट या फिर उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डे होंगे तो उस टाइम जो रीसेंट अपडेट्स आए होंगे उन सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके रीसेंट अपडेट्स रहेंगे उनसे भी आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि आजकल जो है ट्रेडिशनल मेथड के अलावा जो हम टिपिकल प्रोसेस होता है किसी चैप्टर का, जो हम पढ़ते जाते हैं और बीच के अपडेट्स को हमें अलग तरीके से, हमें अलग बुक से, अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो कोशिश है वो आपको जो सब्जेक्ट चल रही है उससे रिलेटेड जो भी रीसेंट अपडेट है या उससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स को आपको कंप्लीट कराते जाए। जैसे कि हमने जो है लास्ट के क्लास में आपको पढ़ाया था रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, भारत में के रामसर स्थल कितने हैं उसके बारे में पढ़ाया था। और ये रीसेंट अपडेट था क्योंकि 2 तारीख को हम जानते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम देखते हैं, क्योंकि आर्द्रभूमि से के संरक्षण से ही रिलेटेड होता है रामसर साइट, इसलिए हमने उसके होलसोल जो अपडेट्स थे वो आपको प्रोवाइड कराए। और अब जो है जिस सीक्वेंस में चल रही है हमारी सीरीज़ उसी सीक्वेंस में चलेगी। तो आज जो है हम आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है पर्वत यानी कि माउंटेन्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि माउंटेन्स होते क्या है, पर्वत की जो मुख्य परिभाषा क्या है, उसे किस रूप से परिभाषित किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं और उन प्रकार के मुख्य एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ध्यान रहे कि पर्वत के जो प्रकार हैं, अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे अरावली है तो अरावली पर्वत जो है वो किस तरह के पर्वत का एग्जाम्पल है, या फिर इनमें से कौन सा पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, या फिर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा उदाहरण है जो ज्वालामुखी पर्वत से रिलेटेड नहीं है या उससे संबंधित उदाहरण नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए आज जो है हम आपका ये जो टॉपिक है क्लियर करते हैं। तो देखते हैं पर्वत के बारे में कि पर्वत होता क्या है। तो पर्वत जो है एक प्राकृतिक संरचना है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से उठा हुआ, प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग, जिसका जो आधार जो है वो चौड़ा होता है और जो शिखर जो है यानी कि इसका जो ऊंचा भाग जो है वो संकरा होता है, जिसका शिखर संकरा, संकुचित तथा आधार चौड़ा हो और पृथ्वी की सतह से उठा हुआ, प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पर्वत। इसमें भी एक कंडीशन है, कहीं कहीं आप देखेंगे 600 मीटर देता है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होगा वो 1000 मीटर का होगा। यानी कि पृथ्वी की सतह से उठा हुआ वो भाग जिसका आधार जो है वो क्या हो, चौड़ा हो, और जिसका जो शिखर हो वो संकरा हो, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत की श्रेणी में रखते हैं, उसे हम पर्वत कहते हैं। वहीं 1000 मीटर से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, पहाड़ी की श्रेणी में आता है। ध्यान रहे हमने जो कहा, ये जो डेटा है कहीं कहीं 600 मीटर भी देता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है 1000 मीटर। तो पर्वत के डेफिनेशन को हमने समझा इस प्रकार से, अगर 1000 मीटर से ज़्यादा अगर उसकी ऊंचाई होगी और शिखर संकरा होगा, वहीं बेस जो है, आधार जो है वो चौड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पर्वत। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पर्वत के कौन कौन से भाग है, पर्वत बनता कैसे है। तो बनने के आधार पर, पर्वत के निर्माण के आधार पे पर्वत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। वैसे इनके अलावा भी कुछ है, जैसे मिश्रित पर्वत है या गुंबदाकार पर्वत है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्वत को उनके निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, वो 4 भाग है। पहला वलित पर्वत, यानी कि इसे फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं और लहरदार पर्वत भी कहते हैं। दूसरी अवरोधी पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन। तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन। और चौथा जो है अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिड्यूअल माउंटेन। इनके अलावा भी जो है कुछ टाइप्स रहते हैं, संग्रहित पर्वत या फिर गुंबदाकार पर्वत या फिर मिश्रित पर्वत। तो संग्रहित पर्वत तो इसे ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग फॉर्म में उसे दे देता है और भी प्रकार, लेकिन मुख्यतः 4 ही प्रकार होते हैं।
तो आइए इन सारे मतलब प्रकार को हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन, नाम से ही लग रहा है फोल्डेड, फोल्डिंग या फिर वलन, मुड़ना। तो क्या कहते हैं, हमने देखा था पृथ्वी के सतह से नीचे दुर्बल तापमंडल में कई सारे प्लेटें जो है पाई जाती हैं, और वो प्लेटें क्या करती हैं, हर साल जो है वो खिसकती है 6 इंच, 5 इंच से लेके 6 इंच लगभग खिसकती है हर साल। तो पर्वत के ऊपर आपका जो ये दुर्बल तापमंडल के ऊपर जो आता है हमारे क्रस्ट पे पृथ्वी का सतह है, तो ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ प्लेटें अगर है एक दूसरे से मान के चलिए टकराती हैं, और जो भारी प्लेट है वो क्या करती है, वो इस तरीके से नीचे चली जाती है। और इसके फलस्वरूप क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह पे हलचल उत्पन्न होता है, और वो क्या करती है, उसके सतह में मुड़ाव आ जाता है, एक वलन आ जाता है, वलन आ जाता है, और क्या होते हैं, कई सारे मलबे भी आके धीरे धीरे इसमें जमा हो जाते हैं। और इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता तो वलन आए, वलन के फलस्वरूप हुआ, तो इस प्रकार के माउंटेन को, इस प्रकार के पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। इसे हम लहरदार पर्वत भी कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के सतह के वलन के फलस्वरूप, पृथ्वी के सतह में जब वलन आता है तो उसके फलस्वरूप जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। अब ये पृथ्वी की सतह में वलन कैसे आया, वो मुड़ाव कैसे आया, प्लेटों के क्या होता है, प्लेटों के खिसकने से, प्लेटों के जो है गति के कारण ये वलन उत्पन्न होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और क्या होता है, वलित पर्वत जब नई रहती है तो ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ते ही जाती है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने देखा था हिमालय। हिमालय क्या था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों जब आपस में आती है तो जब जिनका घनत्व तो ज़्यादा रहता है वो नीचे की तरफ हो जाती है, गर्त में सबडक्ट हो जाती है, फिर ऊपर का प्लेट जो है उठ जाता है, और इसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह में क्या होता है, मुड़ाव हो जाता है, मुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर मलबे जमा होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य रूस में यूराल माउंटेन है, ये भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन, क्योंकि इसकी इसका जो शेप है वो लहर टाइप से है, वेव टाइप से, इसलिए इसे लहरदार माउंटेन भी कहते हैं। आल्प्स जो है, यूरोप में आल्प्स माउंटेन है, ये भी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। रॉकी, एंडीज, एटलस, ये सारे जो एग्जाम्पल है कहाँ के, किसके हैं, वलित पर्वत के उदाहरण है। वहीं एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है, एटलस जो है वो अफ्रीका में है, रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रॉकी किस महाद्वीप पर स्थित है, या फिर रॉकी पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, तो फोल्डेड माउंटेन का। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी डेफिनेशन तो हमें समझ से, इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन जो है आपको समझने की ज़रूरत है, वहीं जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अवरोधी पर्वत क्या होता है, कोई पर्वत है, कोई पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके की श्रृंखला है, क्या होता है, कभी कभी किसी मुड़ाव के फलस्वरूप ये जो कोई भाग जो है वो धंस जाता है, वो धंस गया, तो जब ये भाग जो है भाग धंस गया तो दोनों तरफ से इसके ब्लॉक रह जाएंगे, दोनों तरफ से अवरोध रह जाएंगे, और बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। तो इसी को हम बोलते हैं अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक्स रह जाते हैं और बीच का भाग क्या हो जाता है, वो किसी कारणवश धंस जाता है या फिर जमीन के अंदर। तो ये भी प्लेटों के मूवमेंट के कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं इनके।
और रिफ्ट घाटी जो है, भ्रंश घाटी इसे ही कहते हैं, जो अगर जो भाग धंस जाता है और उसके बीच का भाग जो संकरा जो भाग बचता है जहाँ से नदियाँ होके गुजरती हैं, तो उसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं या रिफ्ट वैली। तो क्योंकि ब्लॉक पर्वत के निर्माण के परिणाम स्वरूप, यानी कि अवरोधी पर्वत के निर्माण के परिणाम स्वरूप ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, इसी वजह से जो है इसे हम भ्रंशोत्स पर्वत भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, ये ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी पर्वत का एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। वॉशगेस फ्रांस में है, अवरोधी पर्वत का उदाहरण है। वही हर्स्ट पर्वत जो कि यूरोप में है, वो भी इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से, और इससे एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार के पर्वत के निर्माण में क्या होता है, किस प्रकार के पर्वत में जो है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो अवरोधी पर्वत का जो प्रकार है, इसी में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उसके अलावा आगे देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, हमने पढ़ा था, वही दुर्बल तापमंडल एस्थेनोस्फेयर में ही क्या स्थित होता है, लावा। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो है वो मैग्मा जो है सतह पे लावा के रूप में आता है और इस तरीके से जमा हो जाता है। तो जब लावा का उद्गार हुआ, जब लावा सतह पे आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है और ऊपर आते ही तापमान कम, तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार का आकार ले लेती है। और ठोस में परिवर्तित होके एक जगह संग्रहित होके जमा होके धीरे धीरे यहाँ से मैग्मा जो है, मैग्मा ऊपर आता है और लावा के रूप में क्या होता है, ऊपर आते जाता है और इस प्रकार से जो है धरातल जो है क्या हो जाता है, उठ जाता है, संग्रहित हो जाता है, लावा जमा हो जाती है यहाँ पे, और इस तरह से पर्वत का निर्माण ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीके से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और इसके अलावा इसे संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। संग्रहित पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या हुआ, लावा के संग्रहण से, लावा के जमा होने से, संग्रहण का मतलब क्या होता है, जमा होना, तो लावा के संग्रहण होने से इसका निर्माण होता है। इस वजह से इसे ज्वालामुखी पर्वत के अलावा संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल, जापान का जो फ्यूजियामा है, एक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी है, ये सारा एग्जाम्पल जो है किसका एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मुख्यतः ये दोनों एग्जाम्पल है। उसके अलावा बातें हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है, बचा खुचा, ठीक है। तो अब देखिए, किसी पर्वत का निर्माण हुआ, कोई पर्वत है, किसी कारणवश बना या वलन के फलस्वरूप, ये मूल पर्वत नहीं है। मूल पर्वत नहीं है कहने का मतलब है कि ये शुरू से ही ऐसा नहीं था। हो सकता है वो इस तरीके से वलन से बना हो सकता है वो ज्वालामुखी से बना हो, लेकिन क्या होता है वो काफ़ी पुराना हो जाता है। जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे हवा, जल, तो ये सब के संपर्क में आके धीरे धीरे इसमें अपक्षय होना शुरू हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाती है और टूट के इसके आकार में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से फिर जो बचा खुचा भाग रह गया उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी कि अपर्दन के, अपक्षय व अपर्दन के फलस्वरूप जो है क्या होता है, इस जो अवशिष्ट भाग है पर्वत का, किसी पर्वत का अवशिष्ट भाग जो है वही जो है क्या कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत। तो रेसिड्यूअल माउंटेन, तो नाम से ही रेसिड्यूअल यानी कि बचा खुचा, जो पर्वत पहले से बना हुआ है उसमें अपर्दन होते जा रहे हैं, वो जल के संपर्क में आ रहा है लगातार, हवा के संपर्क में, उसके अवसाद, उसके सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो है हटते जा रहा है, वो निक्षेपित होते जा रहा है कहीं और, मतलब क्या हो रहा है, इनका अपर्दन हो जा रहा है। और इस वजह से क्या होता है, जो बचा खुचा जो है पर्वत का भाग वो रेसिड्यूअल कहलाता है, अवशिष्ट कहलाता है। और इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे हमारा अरावली,
बहुत काफ़ी पुराना अवशिष्ट पर्वत का निर्माण मतलब एग्जाम्पल है। सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ, ये जो सारे हैं भारत में हैं और ये सारे किसके एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत के। तो ध्यान रखा जाए ये शुरू से ही ऐसी नहीं थी, लेकिन इसका जो आकार है धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपरदन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, और ये बची खुची जो रह गई है ये जो एग्जाम्पल है अवशिष्ट पर्वत की एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने जो है मुख्यतः पर्वत के 4 प्रकार देखे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं सीमित, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, और क्योंकि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चैप्टर को चुना, और ये एग्जाम्पल्स आपको कुछ और भी याद करने होंगे, और भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, हो सकता है कहीं और से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो हमने आपको दिया। तो हमने आज जो पढ़ा एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। पर्वत क्या होता है? पर्वत जो है पृथ्वी के धरातल से उभरी हुई, प्राकृतिक रूप से उभरी हुई संरचना है, और जिसका जो आधार वो चौड़ा होता है, वहीं जो शिखर जो है वो संकरा होता है, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा हो वो पर्वत की श्रेणी में आती है। उसके अलावा पर्वत को उनके निर्माण के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से? वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत व अवशिष्ट पर्वत। तो देखा हमने वलित पर्वत क्या होता है, जब दुर्बल तापमंडल में प्लेटों के मूवमेंट, गति के फलस्वरूप धरातल पर हलचल होती है, और धरातल पर हलचल होने के फलस्वरूप उभार आता है, यानी कि फोल्ड होता है, वो वलन होता है, और वलन से जिस पर्वत का निर्माण होता है, वलन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे मलबे जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये वेवी लाइक लहर जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसे लहरदार पर्वत भी कहते हैं। उसके अलावा ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी पर्वत, अब कोई पर्वत है, उसका बीच का भाग किसी फलस्वरूप या कि प्लेटों के खिसकने से किसी कारण से ये जो है वो धंस गया, नीचे चला गया, तो जो ऊपर का जो भाग बचा, बीच से भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, तो ये बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो है ब्लॉक माउंटेन यानी कि अवरोधी पर्वत का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इसलिए इसे भ्रंशोत्स पर्वत भी कहते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत, तो जब दुर्बल तापमंडल में जो मैग्मा जो है वो निकलनी शुरू होती है धरातल पर, तो धरातल पर निकलने के बाद लावा के रूप में क्या होती है, जमा होते जाती है, इनका संग्रहण होते जाता है, और जमा होते होते एक ठोस में परिवर्तित हो जाती है और एक पर्वत का रूप ले लेती है। इसे ही हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि लावा के संग्रहण से इनका निर्माण हुआ है, इसी वजह से इसे संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। उसके बाद अवशिष्ट पर्वत, ये मूल पर्वत नहीं है। मूल पर्वत यानी कि इसका निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ जैसे ये अभी दिख रहा है, हो सकता है वलन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ, हो सकता है ज्वालामुखी के कारण इनका निर्माण हुआ हो, लेकिन ये काफ़ी पुराना होती है, काफ़ी समय पहले बनी हुई होती है, और जिसके बाद क्या होता है, इसके धीरे धीरे संरचना में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपरदन होता है, यानी कि हवा या फिर जल के संपर्क में आने से इसके जो कण हैं, इसके जो सेडिमेंट अवसाद धीरे धीरे टूटने लगते हैं, टूटने फूटने लगते हैं, और फिर बचा खुचा जो रह जाता है वो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज पर्वत के बारे में पढ़ा। कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।